सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। राधा जी एक आम मध्य वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वह अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी भी थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वह जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता। इसीलिए वह मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उसके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते हुए देखकर उसका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सब के लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझे से कुछ हो नहीं पाता, वरना तो मैं तुम्हारे भरोसे कभी नहीं रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को तो देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसीलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातें कर रही है। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बातें सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारा काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती है, उसका ये फल मिला है उसे। माना वह नौकरी करने के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ
कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही है। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसीलिए वह उनकी बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़र में राधा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे अपनी सास की कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने पर कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वह नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना के यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ता है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी करने नहीं देती। अगर वह नहीं होती माँ, हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की भी आंखों भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा को वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिलवे शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वह स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकी। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलवाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की आंखें भी आंसुओं से भर आई और अपनी सास के प्रति उनके मन में फिर से वह पहले वाला सम्मान आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसीलिए है कि हम एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।